एक मीडिया वाला ने फिलिस्तीन के एक नौजवान से पूछा कि बाबू आपके कितने बच्चे हैं? फिलिस्तीन के एक नौजवान से एक मीडिया वाला पूछा कि हेलो माय डियर फ्रेंड, नौजवान ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ये नौजवान बोला कि आई एम सॉरी, अभी तो मैंने शादी नहीं किया है, बच्चे कहाँ से होंगे? शादी नहीं की, बच्चे कहाँ से होंगे? तो वो मीडिया वाला चेहरा देखने लगा, बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज्यादा है, 40 के पार है, आपने अभी तक शादी नहीं की। कुर्बान जाओ, वो फिलिस्तीन का नौजवान जवाब देता है मीडिया वाले को कि तमाम फिलिस्तीन के नौजवानों ने, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोग, अरे बोलो भाई, हम लोग, हाँ, हम लोगों ने कसम खाई कि जब तक यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए ईमान किसे कहते हैं, मुसलमान का ईमान कैसा होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह चले गए इस दुनिया से, और उन्होंने कहा था कि ईमान अब बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हो सकते। जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान है, वो डरपोक नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा। और इसलिए कि दिल में ईमान और बुज़दिली एक जगह जमा हो ही नहीं सकते, चाहे तो बुज़दिली रहेगी, चाहे तो ईमान रहेगा। तो इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर में ईमान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों के ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत बना दे। और कुर्बान जाओ, आपकी इजाजत हो तो फिलिस्तीन के वो नौजवान, वो बच्चे, वो हमारी माएँ, वो हमारी बेटियां, वो हमारा भाई क्या कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो अशआर के जरिए सुना दूं। अरे सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अभी वक्फ तरमीमी बिल मुझे कह लेने दो। मुसलमानों जगो उठो, तुम्हें पता नहीं है, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, सीतामढ़ी में एक एमएलए है, तलवार बांट रहा। देखा कि नहीं देखा? रे बोलो, देखे कि नहीं वीडियो? वो तलवार बांट रहा है घर घर। आपको मैं क्या बताऊं? तुम हमें आजमाओ मत, तुम हमें आजमाओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। हम खामोश रहे, बाबरी मस्जिद चली गई। गई कि नहीं? अरे अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा मुसलमानों, पूछेगा अल्लाह, हिंदुस्तान में थे, मेरे घर की हिफाजत क्यों नहीं किए? अल्लाह पूछेगा बाबरी मस्जिद की हिफाजत क्यों नहीं किए? क्या जवाब दोगे? अल्लाह हम बिरयानी खा रहे थे। मेरे बच्चों, हंसने की बात नहीं है, अफसोस का मकाम है। हिंदुस्तान के अंदर में 205 मस्जिदें हम लोगों की ऐसी है जिस पर उनकी नजर है भी। बाबरी मस्जिद की तरह कब्जा करने की, तोड़ने की 205 तारीखी मस्जिदें हमारी हैं जिस पर उसकी नजर है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें खबर भी है, सोए रहोगे, कब तक सोते रहोगे? उलमा फरमाते हैं कि जो सूरज निकलने के बाद तक सोता रहता है, शैतान आता है, घुट घुट पेशाब करता है उसके कान में। शैतान पेशाब करके चला जाता है, आइए सोया रहता है। भाई यूं समझ लो पेशाब पीता रहता है। मुसलमान सूरज निकलने तक सोया रहेगा, कभी नहीं। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, खगड़िया जाने ना? अरे बोलो भाई, जानते हैं नहीं? बेगूसराय खगड़िया। तो देखा कि रोड साइड में बहुत सारे नौजवान लड़के दौड़ रहे थे। सुबह मॉर्निंग 4 बजे का भोर, 4 बजे भोर का समय था, सुबह का टाइम। 4 नौजवान लोग सब दौड़ रहा, एक लाइन से पैदल दौड़ रहा। उनमें कुछ लड़कियां भी दौड़ रही। तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई इन लोग कहाँ भाग रहा है, कहाँ से भाग रहा है? तो ड्राइवर बोला कि पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक लाइन से। कुछ देर के बाद देखते हैं कि और 10, 15, 20, 25 लड़के दौड़ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद एक जमात के साथ दौड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई गाड़ी रोको, तो कोई बात है क्या? तो गाड़ी रोका तो एक जमात उधर से आई। तो एक बच्चे से लड़के पूछा, बेटा कहाँ दौड़ रहे, कहाँ जा रहे, कुछ हुआ है क्या? बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग को फौज में भर्ती होना है। तब समझ में बात आई कि ये तो मेहनत कर रहा है, ये वर्जिश कर रहा है। और वो तमाम के तमाम हमारे हिंदू भाई के बच्चे थे,
हमारा बच्चा कहाँ है? तो पता ये चला कि हमारा बच्चा पलंग तोड़ रहा है, वो सोया है, बाबू साहब सोए हुए हैं, 10 बजे उठेंगे। कब उठोगे, कब जगोगे? और कुर्बान जाइए अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना अली हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमानों जग जाओ, नहीं जगोगे तो कहीं ऐसा जमाना ना आ जाए कि तुम्हें सजदा करने की जगह भी ना मिले। इसलिए जगो मेरे बच्चों, जगो, वर्जिश करो, अपने बदन को, अपने बदन की हिफाजत करो, बॉडी बनाओ, दौड़ो, उठो, ख्वाबे गफलत से उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। आज हम शिकायत करते हैं, शेख दुआ तो करते हैं, कबूल नहीं होती है, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुर्बान जाओ, मेरा रब कहता है मेरा बंदा तू मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आज क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? हम हाथ तो उठाते हैं, हमारी दुआ रद्द हो जाती है। इसकी वजह यही है कि हमने अपने रब से रिश्ता को तोड़ा है, हमने अपने रब से दूरी बना ली है, हम अपने रूह रब से दूर हो गए हैं, हम अपने अल्लाह से दूर हो चुके हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे रब के करीब हो जाओ, मेरे अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अलस्तु बिरब्बिकुम, कुर्बान जाओ। क्या जवाब है? मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह कहता है अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरा बंदा, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? तो बंदा कहता है कि मौला तू ही मेरा रब है। तो आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फाइना तज़हबून, मेरा बंदा फिर तू किधर जा रहा है, फिर कहां जा रहा है? कौन है जो हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा? किसके करीब जा रहा है? तू किधर भटक रहा है? तू किस दर की तरफ जा रहा है मेरे दर को छोड़कर? बंदे से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। मेरे बच्चों, अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों भटक रहे हो? अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? अल्लाह के दर से रिश्ता क्यों तोड़े हुए हो? अल्लाह को राजी कर लो, कसम खुदा की अल्लाह सारे जहान को तेरे लिए राजी कर दे। अल्लाह को राजी करो, इंशाअल्लाह करेंगे। अरे करोगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा सारा बच्चा, मेरा नौजवान अल्लाह कैसे राजी होगा? तो सुनो, अल्लाह कैसे राजी होगा तो सुनो, सबसे पहला काम करना कि नमाजों की पाबंदी करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। पहला अमल जो है वो नमाज है, नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह तेरे दिलों के अंदर में नूर को पैदा करेगा और इंशाअल्लाह सारी मखलूक तेरी इज्जत करेगी। नमाज पढ़कर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में बड़ा सुकून है, नमाज में बड़ा सुकून है। पढ़कर देखो, पढ़कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पढ़कर देखो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहना। एक चोर बस्ती में चोरी की, सामान उमान गठरी में बहंदा, अब गठरी उठा के सर पे रखने वाला था, घर वाले की आंख खुल गई, आंख खुल गई तो लिया लट्ठी। बोला की रे तुम्ही चोर न की, तुम्हारी खैरियत लेते हैं। वो चोर गठरी लेके भागा। बोला बाप घर वाला जग गया है। ये चोर आगे देखा कि मस्जिद है,
मस्जिद की दीवार को छलांग करके गठरी को एक तरफ रख दिया और नियत बांध के खड़ा हो। बस्ती वाला इधर देखा उधर देखा, चोर कहाँ गायब हो गया? भाई चोर किधर चला गया, चोर किधर चला गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद में देख लो, कहीं मस्जिद में तो नहीं छुपा है। तो कुछ लोग मस्जिद गए तो देखा कि नहीं, कोई नहीं है। एक आदमी है वो नमाज पढ़ रहा, एक आदमी है लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है। कुर्बान जाइए, सारे लोग लौट गए। ये अल्लाह का बंदा आहा बड़ा खुश हुआ, अल्लाह की बारगाह में उसी जगह तौबा की कि या अल्लाह मैं नकली नमाज की सूरत बनाकर तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तुमने जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। अगर हम असली नमाजी बन जाएंगे तो तू कितनी इज्जत से नवाजेगा। और बताया गया कि बहुत बड़ा नमाजी बनाओ, वक्त का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाला बनाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो है ये रोजे का हुक्म जमीन पर आया। कहाँ आया बोलो भाई? अरे बोलो भाई, इधर वाले नहीं सुन रहे। कहाँ आया? जमीन पर। तो बोलते हो बे तो आपने बोल छिन्ना, जमीन पर आया। हज का हुक्म जमीन पर आया। आहा, रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर। लेकिन मेरे बच्चों जानते हो, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने जमीन पर हुक्म नाजिल नहीं किया, आसमान पे बुलाया। ओ कुर्बान जाइए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, मेरे महबूब, रुक जाइए, ये तोहफा ले जाइए। क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? बोलो भाई। अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते इंशाअल्लाह। ये 50 वक्त की नमाज क्या, हम तो कहते हैं कि मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त का भी नमाज फर्ज कर देता तो बंदे का काम है कि अल्लाह का हुक्म को मानना, अल्लाह के हुक्म को मानना बंदे का ये काम है। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या, जाइए जाइए अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अल्लाह के पास, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कि अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दिए जाइए। कितनी रह गई भाई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर एक बार जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दिए। कितने रहे? अरे बोलो भाई 40। 9 बार गए, 9 बार गए, 5-5 कम होती गई, 9 पचे 45 नमाजें कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कब पूछा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोला 5 रह गई है। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। हाँ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे अब मैं नमाज कम कराने के इरादे से अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा। मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई, अल्लाह का वादा पक्का है।
अल्लाह का वादा पक्का, मेरा वादा गलत हो सकता है, झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, मैंने कम कर दी, 5 वक्त की नमाज रह गई, 45 वक्त की कम कर दिया। लेकिन सुनो, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूं। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब देगा। ए नौजवानों, इस सवाब को क्यों ठुकरा रहे हो? इस सवाब से क्यों दूरी बनाए हुए हो? लूटो, लूट लो, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। कब पढ़ोगे? खाली जुमा जुमा पढ़ने से होगा? अरे बोलो भाई, खाली जुमा जुमा पुत्ते होवे। एक लड़का वजू बना रहा था जुमे के दिन, वजू बना रहा था, टाइम हो गया, उसका एक साथी आया, बोला अरे क्या कर रहा है, टाइम हो गया जुमा का। बोला वजू बना रहे हैं। उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा, जुमा छूट जाएगा, चल। बोला ठीक है, बोल रहा, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोले भाई, तुम अगर वजू के चक्कर में रहते तो ये को रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो रे, इसलिए मेरे बच्चों वजू ना हो, नमाज नहीं है। बगैर वजू का नमाज नहीं है। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, और अपने बच्चे को तालीम दो, तालीम दो, तालीम दो। अब मुझे अफसोस होता है भाई, अपने बच्चे को इस लायक तो बना दो कि जब तुम मर जाओ तो ये बच्चा तुम्हारा जनाजा पढ़ा सके। अरे जनाजा पढ़ा सके, जनाजा आप मर जाइएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, कौन पढ़ाएगा? शेख साहब, मौलवी साहब, अरे बोलो मौलवी साहब, क्या है? बिरयानी खा के तुम मरो, जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएगा? अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब मर जाओ तो कम से कम वो नमाज जनाजा पढ़ा सके। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि जब उसकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ा सके, खुद निकाह का खुतबा पढ़ा सके। तो ये तालीम, ये मदरसा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो हुक्म दिया अपने नबी को, वो पढ़ने का हुक्म दिया। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है, अशरफ वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि मदरसे बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे बस्ती में हैं, एक मदरसा है, 2 मदरसा बनाओ। एक मदरसा है, दूसरा मदरसा के फिराक में दूसरा मदरसा कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाओ, पोतों को पढ़ाओ, नवासों को पढ़ाओ, टाइम मिले खुद भी पढ़ो। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, क्या दिक्कत है? शर्म की क्या बात है? जाहिल रहना शर्म की बात है, तालीम हासिल करना शर्म की बात नहीं है। 60 साल, मैंने 5 बुजुर्ग को, जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल की उम्र है, 5 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ाया। 6 महीना 7 महीने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पढ़ना सीख गया, कुरान पढ़ना जान गया। 60 से 75 साल की उम्र में लोगों ने
ने कुरान सीखा है, कुरान पढ़ा है। कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे मोहब्बत करोगे तो कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, वक्त के हिसाब मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम वही हो गया है। इंशाअल्लाह हम बस अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से फरमाइश थी भोजपुरी की, तो इंशाअल्लाह भोजपुरी फिर कभी आपको सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे, मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदरसों को आबाद करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, कुरान पढ़ो, मैट्रिक करो, इंटर करो, एमए करो, बीए करो, एलएलबी करो, पीएचडी करो, साइंसदान बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। तुम कलम तो पकड़ो सही, कलम तो पकड़ो, जाहिल का कहीं गुजारा नहीं है। कलम पकड़ो, अपने बच्चों को कलम पकड़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ। इंशाअल्लाह सारी दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हारी बच्चों की कदम चूमेगी। शर्त यह है कि तुम जागो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम सोए हुए क्यों हो। खुदा अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ভালো করে আপনারা বসবেন। আমার